जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जीके जीएस के 100 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका अपना देवनिधि। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दिया करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करें। आपका दिन शुभ हो। आज का पहला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज की थी किसने? रॉन्टजन ने। भूकंप को मापा जाता है किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे हेनरी बैकुरल। रमन प्रभाव के आविष्कारक थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक सर सीवी रमन थे। मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है नॉर्वे को। भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। भारत में पहली बार चुनाव 1951-52 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत की लोकसभा में कुल सीटें हैं। भारत की लोकसभा में कुल सीटें 545 हैं। अकबर के बाबा का नाम था। अकबर के बाबा का नाम बाबर था। 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 1 जनवरी 1999 को यूरो मुद्रा का चलन प्रारंभ किया गया था। कहाँ किया गया था? यूरोप के 12 देशों में। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी हवाई अड्डा है। विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ है चित्तौड़, राजस्थान में। 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के। वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है चालन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक येओ ह्यूम थे। बिना सल्क वाली मछली है। बिना सल्क वाली मछली कैटफिश है। ध्वनि की अधिकतम गति होती है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक शामिल भाषाएं हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक शामिल भाषाओं को सम्मिलित किया गया है 22 भाषाओं को। अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर कृति है किसकी है? MC छागला की। प्रसिद्ध ब्रॉडवे है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे है न्यूयॉर्क शहर में। एक्सटेल नदी गुजरती है। एक्सटेल नदी गुजरती है कहाँ से? एम्स्टर्डम से। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु
कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य था गरीबी हटाना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाना। कजाकिस्तान देश की राजधानी है। कजाकिस्तान देश की राजधानी अलमाती है। अलमाती है। लेब्राडोर जलधारा है। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू हुई। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू हुई अप्रैल 1957 में। सुखना झील है। कहाँ है? चंडीगढ़ में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 में। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को विभाजित करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को विभाजित करती है सतपुड़ा की श्रृंखला। गोरो हिल्स है। गोरो हिल्स कहाँ है? मेघालय में। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य हुए थे, वो थे दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है? एक ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांतिक कोण होता है। हीरे का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। वायु का बुलबुला जल में कार्य करता है। वायु का बुलबुला जल में कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। वॉशिंग मशीन का कार्य है। वॉशिंग मशीन का कार्य है। वॉशिंग मशीन कार्य करती है किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की होती हैं। सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की होती हैं कुचालक। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र ग्रह। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? गंगा। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, जिसे कहते हैं हम गंगा। वहां से गंगा नाम पड़ जाता है। जलोढ़ मिट्टी में होती है। जलोढ़ मिट्टी में होती है कार्बनिक पदार्थ की अधिकता। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। लैटेराइट मिट्टी में होती है। लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले मापी थी किसने? पृथ्वी की त्रिज्या को सबसे पहले मापा था इरेटोस्थनीज ने। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था।
महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था अरुणा आसिफ अली ने। कब किया था? 8 अगस्त 1942 को। दशमलव पद्धति का उदय हुआ है। दशमलव पद्धति का उदय हुआ है कहाँ? भारत में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। यह प्रश्न रिपीट हो गया है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर उतरा। कब उतरा? 1969 में। पहली बार चंद्रमा पर मानव पहुंचा 1969 में। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिनों के बराबर होता है? तो 90 दिनों के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 में गोली मारी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 में गोली मारी थी किसने? ऊधम सिंह ने। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई मारी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई मारी गई थी कालपी के युद्ध में। इनके बचपन का नाम क्या था? मनु। कला की गांधार शैली का विकास हुआ था। कला की गांधार शैली का विकास हुआ था कुषाण काल के समय में। प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। प्राचीन औषधि संबंधित है चरक से। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था तारापुर, महाराष्ट्र में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश देव मावलंकर। नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। दी चाइल्ड इज फादर ऑफ दी मैन कहा जाता है। दी चाइल्ड इज फादर ऑफ दी मैन कहा जाता है वर्ड्सवर्थ को। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज हुए। कौन हुए? सचिन तेंदुलकर। आर्यों ने आराधना की थी किसकी? अग्नि की। आर्यों ने आराधना किसकी की थी? अग्नि की। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में? पाली भाषा में। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु। डेंगू बुखार होता है किसके कारण? वायरस के कारण। केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है किसको? आयकर को। केरल की राजभाषा है कौन सी? मलयालम। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में। रोवर्स कप का संबंध है। रोवर्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल खेल से। भारत भारती के लेखक हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। एक राज्य का राज्यपाल
अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी होता है? एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी जुंको तेवई। माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने कब चढ़ाई की? 16 मई 1975 को। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी थे। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। कहाँ के थे? पाकिस्तान के। इंद्रधनुष के मध्य होता है कौन सा रंग? हरा रंग। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है? मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है? विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है रोम को। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला में है। खालसा पंथ के संस्थापक थे कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। पुरुषों में रक्त क्षीणता होती है? पुरुषों में रक्त क्षीणता होती है विटामिन बी की कमी से। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। कुष्ठ रोग बीमारी होता है? कुष्ठ रोग बीमारी होता है जीवाणु संक्रमण के कारण। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? जीवाणु संक्रमण के कारण। आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है? आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है भुगतान संतुलन का शब्द। भुगतान संतुलन शब्द खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा अधिकांश रूप से प्रभावित होता है विटामिन सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का मुख्य कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। Y2K समस्या संबंधित है? Y2K समस्या संबंधित है कंप्यूटर से। अच्छे प्रबंध का मानक है? अच्छे प्रबंध का मानक ISO 9000 है। टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है गोल्ड लैक। जल सतह की अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रेंच अवस्थित है? जल सतह की अधिकतम गहराई मैरियाना गर्त अवस्थित है कहाँ? प्रशांत महासागर में। मैरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। पद डाउन अंडर इंगित करता है? पद डाउन अंडर इंगित करता है ऑस्ट्रेलिया को। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ है? एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ है लहासा। लहासा कहाँ है? तिब्बत में। तो फ्रेंड्स, यह थे
हमारे 100 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।